नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या स्टडी किया। अपन ने स्टडी किया था कि व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी को अपन प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब इसका नोटेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज इसकी डेफिनेशन देखा और डेफिनेशन के साथ साथ ये जाना कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कोहेसिव टाइप की सॉइल के लिए नहीं होती है, जबकि अपन कोहेजन लेस जो सॉइल है, ठीक है, उनके लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो अपन प्रॉब्लम देख लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी पे एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछा जा सकता है। इन जनरल में एक प्रॉब्लम आपको लेके चलूंगा, उससे आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मतलब कौन कौन से फॉर्मूले जो मैंने प्रीवियस बेसिक डेफिनेशंस में आपको बताए थे वो यूज करके अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव डेंसिटी। सो लेट्स सी, आपके स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। द डेंसिटी ऑफ ए सैंड बैकफिल वाज डिटरमाइंड बाय फील्ड मेजरमेंट टू बी 1746, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है, मतलब डेंसिटी दे रखी है जो कि बैकफिल किया गया है, सैंड की डेंसिटी है वो अपने को कितना दिया गया है जो कि फील्ड में मेजर की गई है वो है 1746 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड द वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ टेस्ट, मतलब वाटर कंटेंट है जब अपन टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उस समय वो था 8.6%। एंड द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाज कितना था 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब यूनिट वेट है सॉलिड जो प्रेजेंट है उसमें उसका कितना था यूनिट वेट, वो था 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये गामा एस अपने को गिवन है क्यों, क्योंकि सॉलिड्स का दिया है, ठीक है। देन देखिए, इन द लेबोरेटरी द वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट्स वाज फाउंड टू बी 0.642 एंड 0.462 रिस्पेक्टिवली। मतलब लूज कंडीशन में जब सैंड आपकी लूजेस्ट कंडीशन में है एंड डेंसेस्ट कंडीशन में है, देन आपके वॉइड रेशियो गिवन है, मतलब ई मैक्सिमम एंड ई मिनिमम आपको गिवन है। देन अपने को फाइंड आउट क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रीड करने के बाद में अपने को गिवन डेटा लिखना है, जिससे अपन जान पाएंगे कि अपने को इस फॉर्मूले इस प्रॉब्लम पे अप्रोच कैसे करना है। सो लेट्स सी क्या क्या गिवन है, देखते हैं। सो गिवन डेटा कौन कौन से हैं, गिवन डेटा लेट्स सी। गिवन डेटा सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है, यूनिट वेट दे रखा है जो कि अपने सैंड बैकफिल कर रखी है उसका, वो मेजरमेंट करने के बाद में फील्ड में कितना आया, गामा इक्वल टू दे रखा है 1746 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये डेटा गिवन है। देन अपने को वाटर कंटेंट गिवन है जो कि फील्ड में टेस्ट करते समय अपन ने मेजरमेंट किया था, वो है 8.6%, मतलब वी कैन से 0.086 और वी कैन से 8.6%, ठीक है, वाटर कंटेंट दिया है। एंड अपने को सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेट यूनिट वेट दिया है जो कि अपन डिनोट करते हैं गामा सफिक्स एस से, विच इज इक्वल टू 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देन अपने को और क्या गिवन है, लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट कंडीशन में वॉइड रेशियो गिवन है जो कि दिया था ई मैक्स इक्वल टू अपना है 0.642 और ई मिनिमम अपना कितना गिवन है, वो है 0.462, ठीक है। तो ये डेटा अपने पास गिवन है। तो अब अपने को अप्रोच क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है आईडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी और वी कैन से DR, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी नो दैट कि जो स्पेसिफिक स्टेप फर्स्ट में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप फर्स्ट में अपन फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अपन कैपिटल G से डिनोट करते हैं। G इक्वल टू होता है गामा S अपॉन गामा W। एज वी नो कि गामा S अपना गिवन है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इन केस यदि अपन गामा W को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो वो होता है 1 ग्राम पर सीसी और वी कैन से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूलाज में, तो ये आएगा 2.6 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू आपका 2.6, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 2 में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स सी।
सो एज वी नो कि अपना जो आईडी होता है, आईडी इक्वल टू क्या होता है, लेट्स सी, आईडी इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, तो अपने पास ई मैक्स एंड ई मिनिमम गिवन है, जबकि अपने को ई निकालना है। ई मतलब नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो कितना होगा। सो सेकंड स्टेप में निकालेंगे वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट। सो लेट्स सी, वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट एज वी नो कि अपना गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है जी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई डॉट गामा डब्ल्यू। ठीक है, इनकेस यदि आपने ये रिलेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाके आप इस फॉर्मूले का प्रूफ देख सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, यहां से ई निकालना है। ई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे एंड गामा को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड ई। सो ई इन नेचुरल स्टेट एज वी नो, मैंने आपको क्या बताया था कि अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। सो 1 प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन गामा डॉट गामा डब्ल्यू। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में यहां से न्यूमेरिकल से जो गिवन डेटा है उसमें से वैल्यू पुट करना है और ई फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी कैन राइट, 1 प्लस ई इक्वल टू जी कितना आया था, जी आया था 2.6 डॉट, और वी कैन से 1 प्लस small w मतलब water content which is equal to 0.086. so what we can write 0.086 डिवाइड बाई गामा कितना है 1746 kg पर मीटर क्यूब। सो 1746 kg पर मीटर क्यूब, और इन केस यदि अपन वाटर कंटेंट लेके चल रहे हैं kg पर मीटर क्यूब में, सो वो क्या होगा, गामा डब्ल्यू होगा 1000। इन केस यदि अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके चल रहे हैं तो वो क्या होगा 1। ठीक है दोस्तों, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो अब अपन इसको यदि सॉल्व करेंगे, ई को सॉल्व करेंगे, सो ई इक्वल टू अपना आएगा, ई इक्वल टू अपना न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आएगा 0.617 ये फॉर्मूले में पुट करने के बाद में ई का वैल्यू आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को राइट हैंड साइड की टर्म को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। देन क्या करेंगे, 1 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, सो ये हो जाएगा -1। देन यदि अपन ई फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा ई इक्वल टू 0.617। ठीक है, तो अपन ने वॉइड रेशियो फाइंड आउट कर लिया है किसमें, नेचुरल स्टेट में। अब अपन फाइंड आउट करेंगे आईडी। सो लेट्स सी, सो अपन ने फाइंड आउट कर लिया ई नेचुरल स्टेट में, ई एन से डिनोट कर रहा हूं, वो कितना आया था 0.617। ई मैक्स अपने पास गिवन है, ई मिनिमम अपने पास गिवन है। देन अपन क्या करेंगे, आईडी इक्वल टू वी नो दैट दिस फॉर्मूला, सो वी विल पुट दैट ऑल वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड रिलेटिव डेंसिटी आईडी। ठीक है, सो लेट्स सी, आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ई मैक्स कितना है 0.642 एंड ई नेचुरल स्टेट में कितना है 0.617 माइनस 0.617 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ई मैक्स 0.642 एंड माइनस ई मिनिमम ये हो जाएगा 0.462 इनटू अपना क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, सो देन अपन यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में अपने पास जो डेटा आएगा या फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.89%, मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपकी आ जाएगी 13.89%। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से अपने को इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि अपने को एग्जाम की दृष्टि से क्या करना है, रिमेंबर रखना है, याद रखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।